का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसमें जो प्रॉब्लम सेट नंबर 1 है उसमें क्वेश्चन नंबर है 7 में का फोर्थ क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन रीड करने वाले हैं। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मनीषा एंड द सविता इज 31 ईयर्स। 3 years ago, Manisha's age was 4 times Savita's age at that time. Find their present ages. So, you have to consider the present age of the Manisha and the Savita. It is very important. तो देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Manisha's present एज एंड सेकेंड दिया है क्वेश्चन में सविताज प्रेजेंट एज। तो ये आपको कंसिडर करना है। यू कैन यूज एनी वेरिएबल, एक्स वाई यूज कर लो या फिर ए बी यूज कर लो। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करेंगे एक्स एंड वाई ईयर्स। इसका भी जो एज है हमने कंसिडर किया है वाई ईयर्स। तो इस तरह से हमने कंडीशन अभी आपको लिखना चाहिए। सो फ्रॉम कंडीशन 1, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो देखिए कंडीशन क्या दी गई है। सो यू कैन मेक द लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन में दिया है द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मनीषा एंड सविता इज 31 ईयर्स। तो इनके जो प्रेजेंट एज है उनकी अगर आप सम करते हो, एडिशन करते हो, देन इट विल बी 31 ईयर्स। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन को लिखेंगे x प्लस वाई, बिकॉज मनीषा का एज प्रेजेंट है x एंड सविताज एज है y। तो इसकी जो एडिशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो है 31 ईयर्स। सो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हमने लिख दिया है। नाउ अभी एक प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, 3 years एगो मीन्स क्या होता है। देखिए जब आपको क्वेश्चंस में एगो या फिर आफ्टर दिया होता है, सपोज हमने कंसीडर किया मनीषा का सपोज प्रेजेंट एज है 10 एंड सविता का एज है सपोज 15। तो 3 years एगो मीन्स आपको कंसिडर करना है 3 year बिफोर उसका एज कितना होगा। अभी प्रेजेंट में अगर 10 है तो 3 year एगो हो जाएगा 7 मनीषा का एज एंड सविता का एज हो जाएगा 12 years। तो इस तरह से आपको कंसिडर करना है, ठीक है। बट वी डोंट नो द वैल्यू, एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द मनीषा एंड द सविताज एज। तो हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई कंसिडर किया है। जब आप एगो कंसिडर करते हो सो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट दैट वैल्यू, एंड जब आप आफ्टर कंसिडर करते हो देन यू हैव टू ऐड दैट नंबर ऑफ ईयर्स इनटू दैट प्रेजेंट एज। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3 years एगो, ठीक है। 3 year एगो मनीषा का एज कंसिडर करना है, मनीषाज एज एंड सविताज एज। तो देखिए अगर प्रेजेंट x है तो 3 years एगो हो जाएगा x माइनस 3 एंड सविता का अगर y है तो y माइनस 3 years। ये इम्पोर्टेंट है इस कंडीशन में। चलिए देखते हैं अभी व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, ओके। अभी देखिए क्या होता है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम आपको सेंटेंस एक बार रीड करना पड़ेगा। तो 3 years एगो द मनीषाज एज वॉज, किसका एज कहा गया है, मनीषा का। तो सबसे पहले तो हम मनीषा का एज लिखते हैं इज 4 times ऑफ सविताज एज एट दैट टाइम। 4 times मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 4। किसको मल्टीप्लाई करना है, जो सविता का एज दिया है
उसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन। तो अभी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो। सो x माइनस 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 4 टू द बोथ टर्म्स इनटू अ ब्रैकेट। तो इस तरह से आप 4y माइनस 12, लेकिन इट इज़ नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लीनियर इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, एक्स वाई एंड देन कांस्टेंट। इसको भी हम उसी तरह से प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे कि लिखने का। सो एक्स ये हो गया +4, इसको शिफ्ट कर दो टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे है -12, और ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट इक्वल टू के राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो। सो ये माइनस है तो ये यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से x माइनस 4y इज इक्वल टू, ये हो गया है 9, साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर है आपका 12। तो इस तरह से आपकी जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपको मिल जाएंगी, x माइनस 4y इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो गए दोनों भी इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस है। नाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x एंड y। तो देखिए स्टूडेंट, अभी क्या होता है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट एनी वन वेरिएबल, कौन सा भी वेरिएबल चेक करो और उसका जो कोएफिशिएंट है उसको ट्राई करो, प्रयास करो कि किस तरह से आप उसे सेम कर सकते हो। इफ़ इट इज़ सेम देन इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चेक करेंगे व्हाट इज़ द इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सो ये ऑलरेडी सेम है। अगर आप y सेम करना चाहते हो तो यहाँ पे y है, यहाँ पे 4y है। सो जो लेस वैल्यू है इसे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ही क्या करेंगे, सेम है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया है, नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर टू द एनी इक्वेशन, क्योंकि ऑलरेडी सेम है। तो देखिए हम इक्वेशन 1 बाय 1 लिखेंगे। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 4y इज इक्वल टू -9। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द ईच टर्म। तो यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो ये हो गया प्लस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो इसे हम कर देंगे डायरेक्टली ही प्लस। तो इस तरह से नाउ यू कैन कैलकुलेट प्लस एक्स माइनस एक्स विल गेट कैंसल, 4 + 1 इज 5y इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 40, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा डिवीजन में। सो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी y इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से आपको एक वेरिएबल मिल गया है जिसकी वैल्यू है 8। नाउ यू हैव टू पुट दैट वेरिएबल इन एनी वन इक्वेशन, कौन सी भी एक इक्वेशन सब्स्टिट्यूट ले लो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 31। तो x एज इट इज़ है एंड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू है 8। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, इट इज़ इक्वल टू 31। सो x इज इक्वल टू 31 प्लस 8, नंबर अदर साइड शिफ्ट कर दो, सो -8। सो इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, 31 माइनस 8 करना है। सो यू विल गेट द वैल्यू और द एज ऑफ द Manisha's age, because you require the age of the Manisha's present age and the Savita's age। तो ये हो गया है 23। तो देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई है 23। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू राइट डाउन द आंसर इनटू द वर्ड। तो चलो हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, Manisha's present age is equal to x। x means what, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 23 years
प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई एंड वाई की वैल्यू है 8 ईयर्स। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो आंसर करेक्ट है या नहीं है आप चेक कर सकते हो। देखिए आप किस तरह से चेक कर सकते हो, यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज यहाँ पे, चलो हम इवेलुएट करेंगे। हमने जो मनीषाज एज और द सविताज प्रेजेंट एज कैलकुलेट किया है वो करेक्ट है या नहीं है। आपको अगर इवेलुएट करना है तो आपको जो आपकी वैल्यूज़ आई है फॉर एक्स एंड वाई उसको पुट करना है एनी वन इक्वेशन में। इक्वेशन 1 पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो देखिए हम यहाँ पे रफली कैलकुलेट करते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी आपको ये कैलकुलेट करना है, ये आपके लिए है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए इक्वेशन है x + y = 31। अगर आप यहाँ पे x एंड y की वैल्यू पुट करते हो देन आंसर आना चाहिए 31, देन ओनली योर आंसर इज करेक्ट। तो देखिए x + y = 31, तो चेक करिए x की वैल्यू आई है 23 एंड y की वैल्यू है 8। तो इस तरह से ये भी है 31 और ये हमारा आंसर है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो आंसर हमारा करेक्ट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब भी कर दीजिए।